हेलो एवरीवन, आपने जरूर मार्केट में कभी ना कभी ऐसी स्कीम देखी होगी जहां पर आपको कहा गया हो बाय 3 शर्ट्स एट ₹1599। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? और जब आप एक शर्ट खरीदने जाते हो तो आपको वो शर्ट एमआरपी पर बेची जाती है, उसका क्या रीजन है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसका रीजन है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। ये क्या होती हैं और इसका दुकानदार को, एक शॉपकीपर को या प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ बिजनेस थ्रू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि हम जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उस सेल से जो भी कलेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड revenue. To keep up with daily operations and cover its cost, businesses need to generate revenue. अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें रेवेन्यू जनरेट करना जरूरी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू। कॉस्ट का कंसेप्ट आप पढ़ ही चुके हैं। तो जब हम रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं और रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, देन वी गेट द प्रॉफिट। बट अ नेगेटिव प्रॉफिट और लॉस रिजल्ट्स व्हेन कॉस्ट आउटवे द रेवेन्यूज। अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो तो हमें नेगेटिव प्रॉफिट या फिर लॉस बियर करना पड़ता है। आइए अब देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होती है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज to identify the revenue at which a business will start to earn profit. Means एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद फर्म को एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट होता है। ये वो पॉइंट है जिस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाएं जिससे कि बिजनेस अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करके प्रॉफिट एरिया में पहुंच सके। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट का आप कंसेप्ट लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और उससे हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ये मींस कि हमारी सेल में से कितना पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम टोटल फिक्स कॉस्ट को जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमें कितने यूनिट सेल करनी चाहिए जिससे कि हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो जाए। और फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे वेरिएबल कॉस्ट है ₹500, मींस मान लो हम शर्ट्स बना रहे हैं और उसकी वेरिएबल कॉस्ट बनती है ₹500 और उसकी सेल प्राइस पर यूनिट है 800। ये पर यूनिट है। और टोटल फिक्स कॉस्ट उस पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, दैट इज 6 लाख। अब अगर हम इससे समझें तो सबसे पहले हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मींस 800 माइनस 500, दैट इज 300। मींस ये जो ₹300 हैं ये हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए काम आने वाले हैं। अब अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालें, मींस जो टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट है 6 लाख रुपए, उसको हम 300 रुपए से डिवाइड करें तो हमारी निकल जाएगी 2000 यूनिट्स। मींस जब 2000 यूनिट्स तक हम सेल करेंगे तो हम फिक्स कॉस्ट को अपने कवर कर पाएंगे अलोंग विद वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हमें इसे टोटल सेल्स में कन्वर्ट करना है तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हम करेंगे 2000 यूनिट्स को उसकी टोटल सेल प्राइस से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ₹16 लाख। मींस इस बिजनेस में 16 लाख रुपीस की सेल तक फर्म लॉसेस में जा रही होगी। 16 लाख रुपीस की जब सेल हो जाएगी तब फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आएगी। और अगर इससे ज्यादा उसकी सेल होती है तब फर्म को एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न होने स्टार्ट होंगे। अब इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? ये कॉस्ट एडवांटेजेस हैं जो कोई भी बिजनेस तब अर्न करता है जब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है। ये कैसे होता है? ये होता है कि जब फिक्स कॉस्ट को एक लार्ज स्केल के प्रोडक्शन के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, मींस एक जो फिक्स्ड अमाउंट है उसे हम ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अपने आप रिड्यूस हो जाती है और उससे हमारी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह से जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो हम लार्ज स्केल पर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के ऑर्डर करते हैं। इससे हमें डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, हो सकता है हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट भी कम हो जाए। तो इस तरीके से हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी और कम होना स्टार्ट कर देती है। साथ ही हमें चीप और इजीली फाइनेंस भी अवेलेबल हो जाता है और इस तरह से हमें कई बेनिफिट्स होने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने लगती है। आइए इसे हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी प्लांट की जो मैक्सिमम ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज 400 शर्ट्स पर मंथ और फिक्स कॉस्ट है हमारी 40,000 रुपीज पर मंथ, जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 200 रुपीज पर शर्ट और सेल प्राइस है 500 रुपीज पर शर्ट। अब हम दो सिचुएशंस देखेंगे। पहली सिचुएशन है जब प्लांट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स कैपेसिटी कर रहा है, मींस ये पूरी 400 नंबर ऑफ शर्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 200 शर्ट्स। अब जैसा कि हमें पता है फिक्स कॉस्ट तो 40,000 रुपीज ही रहेगी, लेकिन जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है पर शर्ट, जो फिक्स कॉस्ट है दैट बिकम्स 200 रुपीज पर शर्ट। अब टोटल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो टोटल कॉस्ट पर शर्ट आती है 400 रुपीज पर शर्ट और टोटल रेवेन्यू हमारी बन जाती है 1 लाख रुपीज। तो अब अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमें हुआ है 20,000 रुपीज का। अब दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं जब प्लांट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी कर पा रहा है, मींस वहां पर पूरी 400 शर्ट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। फिक्स कॉस्ट वही 40,000 रुपीज है, लेकिन जब इसको 400 शर्ट से डिवाइड किया गया तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आई 100 रुपीज पर शर्ट और टोटल कॉस्ट अब की बार हमारी बन गई रुपीज 300 पर शर्ट और टोटल रेवेन्यू हमने देखा 400 शर्ट्स को जब उसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आता है 2 लाख रुपीज और प्रॉफिट हो गए 2 लाख रुपीज में से 1,20,000 रुपीज को जब हमने माइनस किया तो प्रॉफिट आया 80,000 रुपीज। तो आपने इसमें देखा कि जब 200 शर्ट्स प्रोड्यूस की जा रही थी तो प्रॉफिट हो रहा था 20,000 रुपीज और ये मैजिक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि जब हमने शर्ट्स का प्रोडक्शन डबल कर दिया तो प्रॉफिट डबल होने की बजाय ये 4 गुना हो गया। मींस जो प्रॉफिट 200 शर्ट्स पर केवल 20,000 रुपीज था तो शर्ट का प्रोडक्शन डबल करने पर प्रॉफिट 4 गुना बढ़कर 80,000 रुपीज हो गया और इसके अलावा अदर कॉस्ट एडवांटेजेस होने से ये प्रॉफिट इवन और ज्यादा बढ़ सकता है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज की टास्क भी इसी चीज से रिलेटेड है। आपको कोई बिजनेस चूज करना है और उसका आपने डेटा कलेक्ट करना है, सेल प्राइस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड आइडेंटिफाई करना है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल क्या है। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।